बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज़ को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असलो रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असलो रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजे ने ये करने दिया है। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे, उनको फिर पैसा वहाँ से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है, उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है। शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना, उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को। इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या लगता है कि बांग्लादेश अडानी पावर प्लांट को बिजली के बिल जमा करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। इस वक्त हमारे साथ महर तनवीर सर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप इन्हें डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे और हमारे चैनल पे देखते होंगे। अब तो तनवीर भाई ने अपना चैनल भी बना लिया, वहाँ पे भी इन्हें देख रहे हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे लगा कि इस पर आपसे बेहतर डिस्कशन और कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अडानी ग्रुप का पावर प्लांट है, जो कि बड़े अरसे से बांग्लादेश को पावर सप्लाई का काम कर रहा था। बांग्लादेश उनसे जो है बिजली ख़रीद रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से बांग्लादेश ने जो है उनको बिजली के बिल अदा नहीं किए थे, जो कि बढ़ के $850 मिलियन पे पहुँच चुके हैं। और अब अडानी ग्रुप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया कि भाई अगर आपने बिजली का बिल जमा ना करवाया तो हम 7 नवंबर को आपकी पावर सप्लाई कट कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं इनकी पल पल की जो खबरें उन पर बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेशगोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे,
मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी बिल्कुल कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में, मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज़ को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं है इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 850 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपये होती, ये इन पर कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज़ का ये इनकलाब लेके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामेस बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते हैं, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकालें पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे अपने निकाले ना भाई, दे 850। गलत जगह पंगा ले लिया। बांग्लादेश को पता चलेगा जब इनकी बिजली कटेगी। ऑलरेडी पहले ही इंडिया को धमकियां दे रहे थे कि भाई आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। इंडिया ने जितने भी अपने इनके मंसूबे चल रहे थे उन्होंने इंडिया ने सारे रोक दिए। इंडिया ने ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। अब ये देखिएगा, आपने बताया जिस तरह कि ऑलरेडी बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज़्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। 1971 में भी कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। मैं एक पेरी तो पहले पेशगोई आज से जो मैंने 2 महीने पहले की थी वो सच हो गई कि इंडिया के जो मैं कह रहा था कि इनकी इंडस्ट्री उठेगी, ये अडानी ग्रुप से जो इनकी आ रही वो मेरी पेशगोई। अब मैं अगली पेशगोई करने वाला हूँ कि इनका इलेक्शन नहीं होने जा रहा। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहाँ से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिस पे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। इनके पास पैसे नहीं, अडानी ने कहना वो मुझे दें। मैंने मुकम्मल रिसर्च के साथ बात कर रहा हूँ। अडानी ने इनसे इनके तिजारत के बेड़े मांगने हैं, फिर ये तिजारत अपने सर के ऊपर इनकलाबी बैठ के करें, लेके जाएं अपने सर के ऊपर सारा कुछ उठा के, फिर करें मामला एकदम से इतने खराब कैसे हो गया? आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो यही कहना है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इंडिया चाहता नहीं है कि नेपाल,
बांग्लादेश और पाकिस्तान तरक्की करे। हालांकि इनको पता नहीं, बेवकूफ़ लोगों को, कि नेपाल और बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। नेपाल में अभी मैं बता रहा हूँ कि नेपाल में जो पावर प्लांट लगे, उनके पास बिजली की किल्लत थी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने अपना बिजली देने की बजाय उनको पावर प्लांट ही लगा के दे, और जब पावर प्लांट लगा दिया तो नेपाल ने कहा भाई अब तो इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं कि हमसे संभाली नहीं जा रही अपने मुल्क में, बांग्लादेश को दे दो। बांग्लादेश को वो वहां से उठा के बेच रहे हैं बिजली अपनी, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को हम कह रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन बांग्लादेश में अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपना पाँव कुल्हाड़े के पास लेके गए कि अब मारो भाई। अब इनकी कोई हाल नहीं है, माफ़ी भी मांगे। मैंने कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा था, इनकी चीखें निकलेंगी, ये माफ़ी मांगेंगे, ये आएंगे। मुझे उस वक्त लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में, नहीं बांग्लादेशी आके कह रहे थे हम बड़े खुददार हैं। किधर गई खुदारी? वर्गी का आपकी खुदारी सारी की सारी, पाँव पे ले आए आपको भाई। वो अभी पाँव से भी नीचे आपको दबाने वाली बात है। इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाना है, जो बनी फिरती थी ना यूनिवर्सिटी सारी तबाह हुई पड़ी है। अभी इनकी जो इंडस्ट्री रही है वहाँ पर चोरी चिकारी स्नैपिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा भाई। जब इंडस्ट्री बंद होगी खाने कैसे? हुआ ना हुआ, आपने देखा नहीं, जब शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो वहाँ से जो है रवाना हो गई, तो वहाँ की यूथ ने क्या हाल किया। यूथ तो मैं नहीं कहूँगी, दहशतगर्द कहूँगी। जिस तरह उन्होंने शेख हसीना वाजिद के घर को लूटा, वहाँ पे लूट मार की, और जिस तरह उनके अंडर गारमेंट्स निकाल के, आपकी माँ की उम्र की एक औरत के आप अंडर गारमेंट्स निकाल के लाएं और बाद में उसको लहरा रहे हैं, और लड़कों ने उस लड़के को कंधे पे उठा लिया कि जैसे उसने कोई तमगा इम्तियाज जीता है। तो मैं ये कहती हूँ उनका जवाल उसी दिन ही शुरू हो गया था जब एक खातून की इज्जत इस तरह उन्होंने नीलाम की थी। देखिए खातून की इज्जत बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, वो उस पर हम नहीं कर सकते कि भी खातून की इज्जत तो किसी मुल्क में भी किसी मुआशरे में भी नहीं है, बहुत इज्जत है इनकी। देखिए इनकलाब इन्होंने लाना था, स्टूडेंट ने इनकलाब नहीं लाया, ये अपने गंदगी ले आए अपने अंदर। इनकलाब क्या लाना था इन्होंने? मुआशरत पे इनकलाब लेके आना था, इन्होंने कोई पॉलिसी पे इनकलाब लेके आना था। ये तो उन्होंने लूट मार कर ली। सारे जो इनके थे, जो अच्छे अच्छे इनके जो भी है, जो भी इनके इमारतें बनी थी, इन्होंने उसकी तोड़ फोड़ कर दी। इन्हें वज़ीर आज़म उसको तोड़ दिया, इन्होंने बैंकों को लूट लिया। मुजीबुर रहमान का जो इन्होंने बिल्कुल आपका बानी है उसके पुतले आपने तोड़ दिए। जब आप अपने बानी की इज्जत नहीं कर सकते, जिसने आपको मुल्क बना के दिया, हमारे कायदे आज़म है, जैसे भी उन्होंने मुल्क बनाया, हम नहीं उनके बारे में बात करें। इंडिया वाले अपने नरेंद्र मोदी की बात नहीं करे, जिस मुल्क का जो भी बानी है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उस मुल्क का जवाल तो तब से शुरू था। अब बांग्लादेश भाई 10-12 साल नीचे गया, क्लैश हो। अब इकॉनमी अगर उठेगी, नेपाल की उठेगी, अब सारी तिजारत इंडिया वाले नेपाल के साथ करेंगे। इखलाकी तौर पे तो इसको मैं यही कहूँगा कि उनको सख्त डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अडानी ग्रुप एक पावरफुल ग्रुप है, नो डाउट, कि वो अगर आधे बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो अब ये जो हालात वाक़यात आए तो वो कई सालों से उनको सप्लाई कर रहा था, और वहीं से उसने पैसा भी जनरेट किया और एक बिज़नेस टाइकन भी बना। तो आपके सवाल के जवाब में इखलाकी तौर पे रिपीट यही करना चाहूँगा कि उनको इतनी सख्त पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। और ये अडानी ग्रुप के लिए फ़ख्र की बात भी है कि वो आधे बांग्लादेश को बिजली फराहम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली नहीं दे रहा था, इंडिया भी काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। इंडिया के कई सरकारी अदारे थे जो बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब सियासी बहरान आया, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो बदली, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, ख़वातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई हमें जो है आपका हाथ अपने सर पे नहीं चाहिए, आपके जितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको बंद कर दें, आप शेख हसीना वाजिद को भी जो है वापस करें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सकें। तो बांग्लादेश ने अपने हालात और मामलात खुद ख़राब किए ना पहले इंडिया के साथ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज़ पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट किए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए। और हम इसको इसलिए इस लेवल पे देखेंगे कि हम पाकिस्तानी भी तो इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ना, कि हमारे ऊपर भी IPPs के जो उनके एग्रीमेंट थे, और हम भी अपनी सारी कमाई और सारा कुछ बिलों के रास्ते में जा रहा है, और एक आम पाकिस्तानी इसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और हम तो चलो उस नहज पे नहीं पहुँचे कि एक मारा मारी नहीं हुई पाकिस्तान में, कि जो उस नहज पे खड़ा ज़रूर है, डिफ़ॉल्ट तो कर चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस गुजरा है, तो उसकी आवाम
और हुकूमत दोनों ही डिफ़ॉल्ट कर गए। तो उनको टाइम तो देना चाहिए। और एज ए पाकिस्तानी के जो हालात वाक़यात हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेम एक जैसे ही हो गए, तो हम इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम भी इसी चीज़ में सफ़र कर रही है। तो जहाँ तक मेरी राय, मेरा कमेंट्स है, तो वो यही है कि उनको गुंजाइश निकालनी चाहिए। और अभी जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि आप अपना सारा कुछ पैक करें और यहाँ से क्विट कर जाएं, और ये एक लिहाज से उस मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन आया कि इस चीज़ के लिए वो तैयार हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं कि वो पे कर सकते हैं। अगर पे नहीं कर सकते तो फिर तो इसी तरह ही चलना है गुंजाइश निकाल के। सर, इंडिया ने तो हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। आप देखें कि जितनी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर लगी हैं वो आधी से ज़्यादा इंडियंस हैं। जितने उनके अंदर स्टार्टअप्स लगे हुए हैं, जितना फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, वो सारी इंडियंस है। और इंडिया ने हमेशा, आपको पता है, जब बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ बना, तब भी इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। और उनकी हुकूमत के हमेशा ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। इवन कि इंडिया जो है नेपाल को भी सपोर्ट करता रहा है। नहीं, आप इसको इस सेंस में देखें ना कि इंडिया ने क्यों उनको सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया कि हसीना वाजिद उनके लिए एक कॉलोनी बन के रह गई। जिस तरह के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के आगे सरेंडर करके एक कॉलोनी सी बन के रह गई, जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजिद ने ये करने दिया है। तो इसी तरह मतलब उससे मिलते जुलते हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के सामने सरेंडर करके बैठी हुई है। और हम दोनों एक जैसे हैं, वो चाहे मशरक़ी पाकिस्तान हो या इधर वाला पाकिस्तान हो, कोई भी हो, दोनों एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं, पहले तो उन्हें हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश दोबारा मशरक़ी पाकिस्तान बनने के आसार या चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का जो टका है उसकी वैल्यू भी गिर गई है, सियासी लिहाज से भी और मौशी लिहाज से भी वो टूट फूट का शिकार है। नहीं, देखें जी, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से नंबर ले गया ना, मतलब पाकिस्तान से तो बहुत आगे है। और एक मुस्लिम होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बांग्लादेश में एक इनकलाब बर्पा हुआ। इसी से ही एक राहों का तयन होता है कि आप अपनी वे को समझते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। आज वो क्राइसिस में ज़रूर होंगे, मुश्किलात में ज़रूर होंगे, लेकिन इसी तरह अगर वो खुद साख्ता अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहे हैं, जो कि वहाँ पे कुछ नज़र भी आया कि पाकिस्तान की निस्बत बांग्लादेश की आवाम पे हमें ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि वहाँ पे इनकलाबी है उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी एक जो कठपुतली हुकूमत थी उसको चलता किया कि जो पाकिस्तान में नहीं अभी तक हो पाया। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बांग्लादेश आवाम के जो डिसीजन है वो पहले से बेहतर हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और वो होंगे भी। देखें, बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। अच्छा। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। तो इस वजह से जो है ना ये इंडिया ही करवा रहा है जो करवा रहा है। और इसमें बांग्लादेश का ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी पहले ही हुकूमत जो है ना वो नहीं है इस टाइम जो इलेक्शन वाली है, तो इस मामले में तो बहुत इनका जो है ना वो फिर मौशत नीचे जाएगी। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है या इंडिया जो है ना ऊपर नहीं आने दे रहा? इंडिया ने तो हमेशा नेपाल को और बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, यहाँ तक कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें भी इंडिया की सपोर्ट रही है। इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है, बल्कि मैं मानती हूँ शेख हसीना वाजिद को जो है वो इंडिया ने पनाह ज़रूर दी थी, लेकिन इस वक्त जो हालात है बांग्लादेश के उसका ज़िम्मेदार इंडिया नहीं है। वहाँ के अपने लोग हैं, उनकी जो नई हुकूमत आ रही है वो खुद हैं।
नहीं नहीं, असल में ना ये सारी होती हैं पीछे, एजेंसियां वगैरह भी करवाती हैं। अभी शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट को जब जॉब ही नहीं देनी तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है, उन्होंने गुर्बत के मारे फिर निकलना ही है ना बाहर। अगर हमारे इधर कहीं नहीं मिलेगा तो लोग फिर निकलते ही है ना। इसी तरह उधर भी ये नहीं हुआ तो उन्होंने जॉब वगैरह स्टूडेंट को नहीं दे रहे थे, तो स्टूडेंट फिर मिलके सब ये ट्रैक किया, तो वो फिर लेकिन पीछे हाथ इंडिया का ही निकलता है, जो भी ये इंडिया ही करवाता है सारा कुछ। ये इंडिया तो अभी तक जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है। बांग्लादेश सारी जो है पावर सप्लाई वो अदानी ग्रुप से नहीं खरीद रहा, कई ज़्यादा जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिया के सरकारी इदारे उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि आप देखें कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने के बाद, उनकी सरकार गिरने के बाद वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया गया, शायद आप इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे। ज़ाहिर बात है इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ होता है। एक को उठाते हैं, फिर बाहर ज़्यादा निकलते हैं, तुलबा दूसरे को निकालते हैं, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, फिर वो मुल्क का तबाही की तरफ ले जाते हैं। पीछे इनके हाथ एजेंसियों का ही निकलता है। अच्छा। तो ये इशारा सिर्फ इसी बात पे आ रहा है। मैंने अभी सुना है कि शेख हसीना वापस आ रही है। मैं सऊदीया में रहता हूँ, कुछ बंगाली लोग ये कहते हैं कि शेख हसीना वापस आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ का बताया हुआ है, उसने खुद कहा है कि मैं वापस आ रही हूँ। और जिन्होंने ये काम सारा ख़राब किया है उनको जो है ना वो उसके तख्ता ताज पर पहुँचाएँगे, कि जो पार्टियाँ इसमें शामिल हैं, मुलव्वस हैं, जो करवा रही हैं। तो पीछे है कोई ना कोई हाथ, इंडिया का भी चाहे कह लें, अमेरिका का कह लें, कोई ना कोई तो है। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट 7 नवंबर तक बिल दे पाएगी अदानी ग्रुप का या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो नहीं दे पाएगी। बांग्लादेश को इस टाइम वो नुकसान ही, ये चाह रहे हैं कि इनका नुकसान ही हो, मईशत नीचे गिरे सारा। अच्छा। तो वो नहीं करने देंगे, इनको नहीं दे। पाकिस्तान सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि ये मशरकी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास तो बड़ा गोल्डन, मैं कहती हूँ, मौका है कि इस वक्त वो बांग्लादेश को सपोर्ट करे, हेल्प आउट करे, उनको सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी बुहरान से निकलने के लिए। हो सकता है वो दोबारा एक बार पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। पाकिस्तान सपोर्ट, जो शेख हसीना थी वो पाकिस्तान से वैसे ही नफरत करती थी, उसका नहीं था बनता, लेकिन अभी वो मोदी के साथ मिली हुई थी, तो इसलिए अभी जो आए हैं वजीर, वो मोहम्मद यूनुस वो करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ मिलके कर सकते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट कर देगा तो अच्छा है।